हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री। तो आज हमारा छोटा सा टॉपिक है, जैसे उसी नेक्स्ट चैप्टर में के लिए जीडीपी, जैसे मार्केट प्राइस एंड जीडीपी फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री प्राइस पे जो हमारा लास्ट ऐड था, इसको भी देखेंगे। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उसी को अगर जानना है तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है, इन टॉपिक को। तो देखो, हमें अभी ये जानना है कि जीडीपी जो है ना, एट मार्केट प्राइस क्या होता है और एट फैक्ट्री जीडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट पे क्या होता है और मार्केट कॉस्ट या मार्केट प्राइस पे क्या होता है। देखो, तो ये होता है कि जब जीडीपी होती है ना, अभी देखो फॉर्मूला, व्हेन द जीडीपी इज कैलकुलेटिंग इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देन इट इज द जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मतलब या फिर इसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे या फिर इनडायरेक्ट टैक्स। नेट का कहेंगे तो मतलब ये है कि सब्सिडी को हटाने के बाद, यानी अब मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, ये होगी, मान लो कि है कोई भी जीडीपी है ना, जीडीपी। तो ये कहने का मतलब है कि भाई देखो, मार्केट के अंदर कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, तो उस पर मान लो कोई टैक्स लग रहा है, ठीक है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कोई टैक्स लग रहा है, उस पर कोई सब्सिडी दे रहा है, ये हटाने सब्सिडी हट गई, टैक्स जो है ऐड हो गया। इस प्रोसेस से गुजरने के बाद जो मार्केट में आएगा वो आएगा मार्केट प्राइस पे चीज़ बनेगी। समझ रहे हो? देखो कैसे, जैसे मान लो कि कोई चीज़ मान लो मार्केट के अंदर आ रही है, कैसे आएगी? फैक्ट्री में कोई चीज़ बनी, ठीक है, फैक्ट्री में कोई चीज़ बनने के बाद वो चीज़ मार्केट में आएगी तो रोड से आएगी, तो रोड टैक्स लग गया, ठीक है। या फिर जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट पे किसी का कोई ऐसा है कि गवर्नमेंट की इस प्रोडक्ट पे टैक्स लगाती है, तो वो भाई देखो, घर में आप कोई चीज़ बनाते हो तब तक तो किसको पता चले, नहीं पता चले क्यों टैक्स लगेगा। अगर आप घर में मान लो कि कोई सर्विसिंग की खाना वाना की आप टिफिन सर्विस कर रहे हो, लेकिन आपकी इतनी बड़ी मार्केटिंग है कि मान लो कि बड़े, लेकिन आप घर में टिफिन बनाए, मार्केट में जब तक जा ही नहीं रहे हो बेचने के लिए, आपकी इनकम ही नहीं हो रही है, तो आपको टैक्स क्या लगेगा? वो तो टैक्स नहीं। तो जब ये प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट बाहर जाना है बिकने पे, तो वो प्रोडक्ट कैसा है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो प्रोडक्ट टैक्स हो गया। उसको प्रोडक्शन करने का आपने कैसे प्रोडक्शन किया था, आप मार्केट में लेके आए हो, तो उस प्रोडक्शन की अगर विधि फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्शन पे भी टैक्स लग सकता है। ये सब जितने भी प्रकार के टैक्स लगेंगे, ठीक है, तो वो टैक्स ऐड हो जाएंगे, जितने भी टैक्स है उसके माइनस क्या होगा। गवर्नमेंट भी तो सोचती है ना, गवर्नमेंट सोचती है कि भाई अगर हम किसी पे भी फर्म्स पे इतने टैक्स लगाते रहेंगे तो फर्म्स वो है वो प्रोडक्शन करेगी नहीं, और प्रोडक्शन नहीं करेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड फुलफिल होगी नहीं मार्केट की। तो इसके लिए क्या करती है कि आपको थोड़ा रिलीफ देते हैं। रिलीफ देने के लिए हम मान लो आपको प्रोडक्शन करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ सब्सिडीज देते हैं। टैक्स तो हमारा लगाना है, रूल है, लेकिन उसमें लीगलाइज है, तो लेकिन हम आपको सब्सिडी देते हैं प्रोडक्ट। तो जो सब्सिडी गवर्नमेंट, जैसी भी गवर्नमेंट या कोई भी सब्सिडी मिलती है उनको, वो माइनस हो जाएगी, टैक्स प्लस हो जाएगा, सब्सिडी माइनस हो जाएगी। मतलब किस पे? फैक्ट्री में कोई चीज़ बन रही है, उस पर वो मार्केट में जब जा रही है ना, तो उस पर जितने भी टैक्स लगते हैं वो प्लस हो जाएंगे फैक्ट्री वाले पे, फैक्ट्री के सामान पे टैक्स प्लस हो जाएंगे, और फैक्ट्री के सामान पे जो सरकार सब्सिडी वगैरह कोई देती है उसको मोटिवेट करने के लिए, वो माइनस हो जाएगी। फिर वो माइनस वगैरह जितने भी हो गए वो आएगी मार्केट में, और फिर मार्केट में बिकेगी, वो गएगी मार्केट प्राइस, कि भाई अब इनमें से टैक्स जुड़ गया, सब्सिडी माइनस हो गई, तो ये फाइनल में ये मार्केट प्राइस हो गया। तो आई होप कि मार्केट प्राइस आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, देखो फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है? मान लो सीधी सी बात है कि फैक्ट्री में कोई चीज़ बन रही है, ठीक है, फैक्ट्री में कोई चीज़ बन रही है, वो हमने देखा कि वो आएगी तो उस पर टैक्स लगा मार्केट में, तो मार्केट होगी। तो हम फैक्ट्री का जानने के लिए क्या करेंगे कि जो मार्केट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस में से टैक्स जो है वो हटा देंगे, ठीक है, और सब्सिडी जो है उसको प्लस कर देंगे, उसे कहेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट पे बन रही है, क्यों? कि अभी तक फैक्ट्री में बन रही है, उसको सब्सिडी तो चलो कोई दे रहा है तो लग गई उसको बेनिफिट, लेकिन जो है उसको अभी तक कोई टैक्स थोड़ी, उसने रोड क्रॉस किया नहीं तो भी फैक्ट्री में बन रही है, कुछ रोड पे गया नहीं, कुछ मार्केट में वो आया नहीं, तो उसको टैक्स किस बात का लगेगा? कोई सब्सिडी या कुछ चीज़ दे रहा है वो तो चलो अलग बात है, उसको कोई मोटिवेट करने के लिए वैसे ही दे देगा, आप चीज़ें बनाओ मैं दे रहे, तो वो अलग बात है। तो इसे कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। जो अगर मार्केट प्राइस जो है, कोई चीज़ का मार्केट प्राइस में से टैक्स वगैरह हटा दो, सब्सिडी जोड़ दो, उसे कहेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। देखो अभी इसमें देखो, मान लो कोई चॉकलेट बन रही है, ठीक है, 8 रुपए की चॉकलेट है, तो उस पर लेबर, रॉ मटेरियल सब मिला के 8 रुपए की चॉकलेट बन रही है। उसमें अपने एक फैक्ट्री वाले ने क्या किया, 2 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा। अब इस चॉकलेट की जो प्राइस है वो हो गई 10 रुपीज़।
₹10। अब देखो इसमें प्रोसेस, इट इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट, इसको कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट पे अपना प्रॉफिट वगैरह सब जोड़ने के बाद जो बनती है ये होती है फैक्ट्री कॉस्ट, कि फैक्ट्री में कितना कॉस्ट लगा बनने का, फैक्ट्री कॉस्ट। तो फ्रॉम फैक्ट्री टू मार्केट, रोड से अगर रोड से आएगी तो गवर्नमेंट टैक्स लगा, मान लो ₹3 इनडायरेक्ट टैक्स लगा, बट ऑल्सो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी उनको प्रमोट करने के लिए, तो ₹1 सब्सिडी दी, ₹3 टैक्स, ₹1 सब्सिडी दी, तो कितना हुआ, 13 हुआ था, माइनस ₹1 सब्सिडी, तो ₹12। यानी अब जो मार्केट में आई है वो ₹12 में बेचेगी, तो ये जो ₹12 ये हो गया मार्केट, और जो ये ₹10 है क्योंकि फैक्ट्री में बनने के जो कितना कॉस्ट लगा था, जैसे ₹2 प्रॉफिट, रॉ मटेरियल वगैरह, वो था फैक्ट्री, और फैक्ट्री से जब मार्केट आई तो इस पर टैक्स और सब्सिडी कोई माइनस करके हो गया ₹12, तो ये हो गया मार्केट प्राइस पे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस टैक्स, जो भी टैक्स लगे मैंने बताया टैक्स, और माइनस जितनी भी सब्सिडी होगी उनको करो, तो ये हो गया मार्केट प्राइस पे। क्योंकि मार्केट में आ रहा है तो फैक्ट्री पे कोई टैक्स लगेगा, रोड से आ रहा है तो टैक्स लगेगा, और सब्सिडी कोई गवर्नमेंट दे रही है तो ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट। मार्केट जो प्राइस था उसमें से टैक्स हटा दो क्योंकि अभी तक मार्केट में आई ही नहीं है चीज़, और सब्सिडी मतलब या कोई प्रॉफिट वगैरह कोई भी चीज़ जोड़ रहे तो ये जो फैक्ट्री लेवल तक जैसे ₹10 की चॉकलेट थी, हो गया फैक्ट्री कॉस्ट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी आज हम न्यू क्वेश्चन है कि नेशनल इनकम क्या, ये भी टॉपिक हमने जो है पढ़ा हुआ है। ठीक है, कल हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिशिएशन, ठीक है, GDP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP माइनस एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिशिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये इसका आंसर है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिशिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसमें से कौन सा आंसर है आपको देना। और जो कल जो क्वेश्चन दिया था उसका ही देख लेना आप, तो सॉल्यूशन है उसका आंसर जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है मैंने पूरा बता दिया, आप इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ये पढ़ लेना, इसका वो कल वाले का एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से आप देख लेना इसको, और अपने नोट्स बनाइए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट ऐड की गई उसमें। ठीक है, तो हम आगे और मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए और शेयर कीजिए ताकि सबको इस चीज़ का फ़ायदा मिले। और बेस्ट थिंग जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसी को सिर्फ कवर किया जा रहा है, उससे अलावा हम फालतू की चीज़ें कोई कवर नहीं करेंगे, जो नेसेसरी है उसी को सिर्फ कवर कर रहे हैं। कोई भी ऐसे ही नहीं है सिर्फ कंटेंट पढ़ाए जा रहे, कंटेंट नहीं पढ़ाएंगे, जो रिक्वायरमेंट है उसी को ही करेंगे, टू द पॉइंट चलेंगे जब आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं और कुछ नहीं। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।